दोस्तों कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आप अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं हम मैथ पढ़ रहे हैं, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक विद्यालय, विद्या ज्ञान, आरएमसी का स्कूल जो कि सेंट्रल आपका स्कूल है। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चे जो कि 6 में एडमिशन लेकर के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये परसेंटेज का हमारा तीसरी वीडियो कह सकते हैं पार्ट 3 है। अब तक हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं, आप उसे देखे होंगे। आपको कैसा लगा कमेंट आपके आ रहे हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2, उसके बाद ये वीडियो जो बनने जा रही है पार्ट 3 को देखेंगे। बहुत मजा आएगा आप जब दोनों को देख के यहां पे आएंगे। दोस्तों आज फिर हम जस्ट पार्ट 2 के आगे का काम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन पढ़ा था। कैसा क्वेश्चन? जैसा कि हम विद्यालयों में रहते हैं, कुछ नंबर पाते हैं, कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं, इसी पे आधारित परसेंटेज के सवाल थे। हमने बेसिक से भी जाना था, हमने ट्रिक से भी लगाया था। आज भी हम वही काम करने वाले हैं कि हम बेसिक से देखेंगे, साथ में ट्रिक भी पता करेंगे कि ट्रिक से इनको कैसे हम सेकेंडों में चुटकी बजाते इसका सलूशन कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग आपका है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। कितना प्रतिशत? 40%। एक विद्यार्थी को 173 अंक प्राप्त होता है और 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 173 अंक पाता है लेकिन 27 अंक से वो क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। मतलब 27 अंक अगर और इसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। और वो पास नंबर कितना होगा? टोटल नंबर का 40%। मतलब हम इसको 27 और दे दिए। हमने मान लिया कि उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो यम है, और इस यम का अगर कोई 40% पाता है तो वो बच्चा पास हो जाता है। मतलब वो बच्चा 173 प्लस 27 नंबर, 173 पाके 27 नंबर से फेल हो रहा था, 173 में 27 नंबर उसको और दे दिया तो लड़का पास हो गया नंबर के लेवल पे। और परसेंटेज के लेवल पे ये है कि कम से कम उसे 40% चाहिए। तो ये सलूशन हमको आंसर देगा, पूर्णांक यम का मान देगा। 40% हटाएंगे बटा 100 आता है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 200 होता है। 0 से 0 कटता ही है, 4 से काटेंगे 4 25 20 से 50 होता है। ये इधर जाएगा तो यम बराबर हो जाएगा 500। बोलो आसान है या नहीं है? लेकिन फिर भी सर क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए सर। आओ आपको ट्रिक से भी बताते हैं। ट्रिक क्या होगी दोस्तों, जरा ध्यान देना। इस बार ट्रिक हमारी क्या होगी? हमें क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए, यम चाहिए। तो हमारी ट्रिक होगी 100 a प्लस b, जो नंबर हमारा है, जितना नंबर पाया और कितना से वो फेल हो रहा है उसको जोड़ देंगे और यक्स परसेंटेज जो हमारा दिया है उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में। तो इनको चेंज कर लेते हैं, मजा तब आएगा। m की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसको घेर देते हैं। ये आपका ट्रिक है। 100 हो जाएगा। दोनों अंक जोड़ देंगे, जो उसने 173 पाया था और जो 27 से फेल हुआ। तो 173 और प्लस यहाँ पे 27 और कितने परसेंटेज हैं? 40। तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 10 गुणते 200 होगा और बटा आपका है 4। 4 25 20 देखेंगे 50 और 10 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 500। मतलब पूर्णांक कितने का होगा? 500। तो ये रही आपकी बेसिक्स और ये रहा है आपका ट्रिक। मजा आया तो कमेंट करिए, एक कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर हाजिर एक नया क्वेश्चन, मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जिसने भी कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, जिसने भी कोई तैयारी की होगी कंपटीशन की, उसने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा और उसकी परीक्षा में जरूर आया होगा। आइए वो क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आइए बेसिक्स से देखते हैं प्यारे, उसके बाद ट्रिक पे बात करेंगे। क्या है बेसिक्स? ये देखिए वर्ग मतलब मेंसुरेशन से जोड़ने की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ग है, इसकी भुजा मान लेते हैं ए है। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये वर्ग है और इसकी भुजा ए है तो कह रहा है कि इसकी भुजा में 20% की वृद्धि कर दो। जो ए है इसको 20% बढ़ा दो। 20 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 120 बटे क्या? 100। मैंने आपको बताया है किसी में वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? 100 में उतना जोड़ के अब बटा 100 कर दिया। अगर इसको मैं काट दूं तो 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा ये 6a बटा 5। मतलब अब जो वर्ग बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा अब क्या हो जाएगी? 6a बटा 5 हो जाएगी। 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 अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे? आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी दी गई है? a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, मतलब 6a अपान 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर बटा कितना? 25। क्लियर है ना? इसका क्षेत्रफल पता, इसका क्षेत्रफल पता। पूछा क्या? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या पता करना होता है? पहले कितने की वृद्धि हुई है। तो देखेंगे वो ज्यादा है, इसलिए 36a स्क्वायर बटा 25 में से पहले जो क्षेत्रफल था उसको घटाएंगे। तो इसको आपको मालूम है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि निकलेगी यहां से। क्षेत्रफल में वृद्धि आपकी यहां से निकलेगी। क्या निकलेगी? 25 का गुणा कर लेंगे तो 36a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 25। घटा लेंगे तो 11a स्क्वायर बटा 25। ये तो क्षेत्रफल में वृद्धि है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत निकालना है, कि क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि कितने की है? ऊपर बटा 25। कितना से वृद्धि हुई है? तो आप सबको पता है कि पहले क्षेत्रफल इसका क्या था? a स्क्वायर गुणते क्या? 100। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आपको बटा दिख रहा होगा ना बीच में, ये वाला। ऊपर एक भिन्न है, नीचे भी कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक मान के भिन्न, तो ये पलट जाता है ना। भाग को यदि गुणे में बदलें तो ये पलट के हो जाएगा 1 बटा a स्क्वायर गुणते 100। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 25 चौक को 100 और 11 एक कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा 44% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। क्लियर है ना? क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई? 44% की हो गई। ये आपका बिल्कुल बेसिक था कि मैंने एक वर्ग लिया जिसकी प्रत्येक भुजा को a माना और इसका क्षेत्रफल वर्ग का हो जाएगा a स्क्वायर। हमने भुजा को क्या किया? हमने भुजा को क्या किया? 20% बढ़ा दिया। जो था इसको 20% हमने क्या कर दिया? बढ़ाया। जब 20% तो a का 20% 120 बटा 100 होगा, काट दिया तो 6a बटा 5। अब जो नया वर्ग आएगा उसकी प्रत्येक भुजा 6a बटा 5 हो जाएगी और उसका क्षेत्रफल होगा 6a बटा 5 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। यहां से आपका क्षेत्रफल निकल गया इस वाले का, इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे पता चलेगी कि बाद वाला क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसमें से पहला वाला
घटाएंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि 11a² / 25 आया। वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100। तो वृद्धि हमारी इतनी है, प्रारंभिक क्षेत्रफल a² था, इसको सॉल्व कर दिए 44%। आप कहेंगे गुरुजी मजा नहीं आया, आप ट्रिक बताओ ना। लीजिए आपको ट्रिक बताते हैं और इस ट्रिक को आप संभालिए। आपका ट्रिक क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे 2x + x² / 100। ये अगर सॉल्व कर लेंगे, यही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। 2x क्या है? जो उसकी भुजा में प्रतिशत वृद्धि की गई है वही x है। तो भुजा में हुआ है 20 का प्लस 20 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 20 × 20 बटा कितना? 100। 20 दूना के यहाँ पे 40 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 0 2 0 2 दूना के 4, 40 4 हो जाएगा 44। और ये हमारा आंसर हो जाएगा वृद्धि प्रतिशत। क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत आपका यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये ट्रिक भी पता चल गई। ट्रिक क्या है कि क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत का सूत्र होता है 2x + x² / 100। इसे आप नोट करें, बढ़िया से समझें। अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पुनः चलाएं, फिर बैक जा करके देखें, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपके सामने एक और क्वेश्चन में लेके आया, पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल धाकड़ क्वेश्चन, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला। आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, पिछला क्वेश्चन एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि थी, कमी कर दिया। अब जब भुजा में कमी होगी तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, यही आपको निकालना है। सेम तरीका वही लगाएंगे। आपके पास एक वर्ग होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? एक वर्ग होना चाहिए जिसकी प्रत्येक भुजा आपने पहले मानी थी, यहां पर भी मानी है, और इसकी भुजा में कमी करना है इस बार। तो 20% की कमी, 100 से 20 कम कर देंगे तो 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 4 दूना 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, यहाँ पे हो जाएगा 4a/5। भुजा नई निकल गई। अगर नई भुजा निकल गई प्यारे तो नया यहाँ पर आपका वर्ग भी बन जाएगा, और नया वर्ग पहले वर्ग से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि उसकी भुजा कम हो गई है। अगर छोटा हो गया तो ये हो जाएगा 4a/5, ये हो जाएगा 4a/5, ये हो जाएगा 4a/5, ये हो जाएगा 4a/5। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, भुजा का स्क्वायर, तो 4a/5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 16a²। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a² / 25, यहाँ 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो अब क्या निकालना है? कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो क्षेत्रफल में पहले कमी निकालें। क्षेत्रफल में कमी कितने की हुई है? तो कमी अगर निकालेंगे तो लिखेंगे 16a² / 25, माइनस कर देंगे, सॉरी ये तो अब कम आया है ना a² से, तो a² में से माइनस करेंगे 16a² / 25, और ये माइनस हमारा 25 से कम 25a² माइनस 16a² / 25, और यहाँ पे हम पाएंगे कि 9a² / 25। ये क्या है? क्षेत्रफल में कमी है, और क्षेत्रफल में कमी हो गई तो कमी प्रतिशत भी बता दीजिए। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर कमी, मतलब 9a² / 25, 9a² / 25 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल a²। भाई a² से ही तो कम हुआ है ना। अब गुणे कितना? 100। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे सलूशन कर देंगे तो 9a² / 25 गुणे 1/a² गुणते 100, ये प्रतिशत होगा। a² से a² 25 चौक को 100, 9 1 कम 9 चौक को 36, यहाँ हो जाएगा 36%। क्या? क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी 36% की। अगर ट्रिक बोलेंगे ना आप, ट्रिक बताओ मास्टर, ट्रिक बताओ, ट्रिक चाहिए, मजा नहीं आया, आओ प्यारे ट्रिक दिखाते हैं कि क्षेत्रफल में कमी का ट्रिक क्या होगा। किसी वर्ग की भुजा में यदि हम कमी करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी।
2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100। तो 2x का मतलब जो प्रतिशत उसके भुजा में कमी हुई है 20, और माइनस यहाँ 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20, और बटा क्या हो जाएगा 100, 1020। यहाँ पे 20 दूना के 40 हो गया, 2 दूना के 4 माइनस 4, 40 में से 4 जाता है 36%। तो उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी हो जाएगी 36% की, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी 36% की। दोनों से आंसर भी सेम आ गया, और आपने ट्रिक से भी जान लिया और आपने बेसिक से भी जान लिया। तो अब आपका काम क्या बनता है कि वीडियो को लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें जो आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए एक और भयंकर और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में और जिसकी वजह से और क्वेश्चन को लगाने में आपको मदद मिलेगी वो देखते हैं। थोड़ी धोखा दे रही है, और धोखा देने की वजह से थोड़ा सा लाइट की कमी है, उसको मैनेज करिएगा आप। और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं, नई टॉपिक होगी ये वेन आरेख, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम। वेन आरेख से रिलेटेड ये सवाल है, इसे उड़ाएंगे चुटकी बजा के। आइए ध्यान से देखिए, लिखा है एक कक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ध्यान देने की बात है, जो वेन आरेख होता है वो किसी आयत में हम बनाते हैं, और इस आयत जो होता है ये टोटल 100% के बराबर होता है। इसके अंदर जो भी बात की जाएगी वो टोटल 100% के बराबर होगा। अब दो विषय है, इसलिए एक दो वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये इंग्लिश वाला है, और इसको मान देते हैं कि ये मैथ वाला है। ध्यान दीजिएगा, ई का मतलब होता है इंग्लिश में पास विद्यार्थी, अगर गोले के अंदर आएंगे तो वो इंग्लिश में पास होंगे। यम का मतलब होता है मैथ में पास विद्यार्थी। देखिए लाइट भी आ गई ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हारेंगे नहीं कभी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इंग्लिश में है और यहां पर, और ये जो खाली जगह होगी इसमें जो होगा ना तो इंग्लिश में पास होगा और ना तो ये मैथ में पास होगा। ये इंग्लिश में पास है, ये मैथ में पास लोगों का है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर मैं ई डैश बोलूंगा, ई डैश, तो इंग्लिश में फेल लोग होंगे। ध्यान दीजिएगा, ई डैश। अगर मैं यहीं पर यम डैश बोल दूंगा तो मैथ में फेल लोग होंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे यहां पर दिया है कि एक कक्षा में 80% विद्यार्थी तथा 70% विद्यार्थी गणित में, 80% इसमें हुए तो यहां पे लिख देंगे हम 80%। तो कोई कहेगा फेल कितना हुए, तो कह सकते हैं आप 20%, कोई दिक्कत। यहां पे बोला है कि मैथ में कितने परसेंट, तो मैथ में ये बता रहा है, मैथ में कह रहा है 70% पास हुए, तो इसका मतलब मैथ में फेल 30%। फेल की बात यहां पे तो कर ले रहे हैं साथ साथ में आपको समझाने के लिए। अब कह रहा है 10% लोग दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण होने वाले यहां पे हैं दोनों विषय में। अब पूछ रहा है दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास वाले कहां होंगे, यहां होंगे। समझ रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां से लेकर के, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ जोड़ता हूं, ये यहां से लेके यहां तक वालों को क्या कहा जाएगा। ये वाले जो ये इस खाने में आएंगे उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे केवल मैथ में पास है। मतलब ये लोग इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, ये लोग क्या है, केवल इंग्लिश में पास है। क्या समझ रहे हैं। इस खाने में जो आएगा इंग्लिश में पास होगा और मैथ में क्या होगा, फेल होगा। इस खाने में जो आएगा वो मैथ में केवल पास होगा, इंग्लिश में क्या होगा, फेल होगा। और इस खाने में इंग्लिश वाला भी पास है, मैथ वाला भी पास है। समझ रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताइए, अगर x% लोग, हमने मान लिया है कि x% लोग दोनों विषय में पास हैं, ओके, और यहां पे बोला है कि 70% मैथ में पास है, तो केवल इस खाने में, मतलब केवल मैथ की बात किया जाए कितने लोग पास हैं,
मैथ में देखा जाए तो 70, लेकिन वो बचा हुआ भी इसमें है जो इंग्लिश में पास है। अगर इनकी संख्या को निकाले तो इस खाने में कितने मिलेगा, 70 माइनस एक्स। उसी प्रकार से इसमें आए केवल इंग्लिश में तो 80 माइनस एक्स, जो दोनों में पास है उनको निकाल दिया। इसका मतलब क्या, मुझे सब पता हो गया। इस वाले वृत्त में कितना है 70 माइनस एक्स, इस वाले में x%, इस वाले में 80 माइनस एक्स, और इस वाले में 10%, सब परसेंटेज में है। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे बचवा तो कितना के बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर। यही तो बेसिक्स आपने सीखा। चलिए तो आप जोड़िए 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 10 बराबर कितना, 100। हमने ये जोड़ा, हमने ये जोड़ा, हमने ये जोड़ा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये जोड़ दिया, और सब 100 के बराबर होना चाहिए। आइए x से x तो कट गया, 8 7 15, 150 और 10 160 और माइनस x बराबर 100। x को इधर ले जाते हैं, 100 को इधर, 160, 100 इधर आएगा माइनस 100, ये जाएगा x, यहाँ पे 60 बराबर x। इसका मतलब कि दोनों विषय में पास होने वाले का परसेंटेज कितना है, 60%। क्या 60%। दूसरा तरीका ये हो सकता था प्यारे, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप बस पास वालों को पकड़ो। देखो ये पास, देखो ये क्या है पास, देख रहे हो आप, 8 7 15 और ये फेल वाला। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या होने चाहिए थे भाई, 100 के बराबर ही होना चाहिए था। इसमें से 100 निकाल देंगे, जो बचेगा वही दोनों में पास होंगे। तो 8 7 15 और ये 80 प्लस 70 प्लस 10, मतलब जो सब में आप देख पा रहे हो कि पास है। देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, इसमें पास, इसमें पास, ये आप देख पा रहे होंगे सब में पास, इसमें दोनों में पास, और ये फेल की संख्या को जोड़ देंगे और इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आपका तो भी आ जाएगा दोनों विषयों में पास। 160 माइनस 100 बराबर आ जाएंगे 60%। तो भी था दोनों विषयों में पास होने वाले, एम में भी पास और ई में भी पास वालों की परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो एक तरीका हमारा ये भी था कि हम इस प्रकार से भी निकाल सकते। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जैसे आप उपयोग कर ले। ये वाला बिल्कुल मैंने बढ़िया से बताया कि सभी खानों का मिला करके आपका 100, और ये वाला थोड़ा शॉर्टकट है कि दोनों के पास और ये जो इस खाने में दिया है जोड़ के इसमें से 100 घटा दो, जो कुल 100 होना चाहिए था, 100 से ज्यादा जो है वो आपका हो जाएगा इस खाने वाला। तो बात हमारी शायद आप समझ पाए होंगे। तो इसका उपयोग करके और भी जो सवाल होंगे उनको लगाने की कोशिश करिएगा। और आगे आइए एक और नई चीज को देखते हैं। एक और झन्नाटेदार क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि आप वीडियो को तुरंत रोक दीजिए और रोक करके इस क्वेश्चन को पहले आप लगाइए। आप सोच रहे होंगे बड़ा आसान गुरुजी क्वेश्चन दिए हैं जी, रोकिए वीडियो को, रोकिए तुरंत, आगे मत बढ़िएगा। रोक करके पहले इस सवाल को लगाइए और आंसर निकाल के अपने कॉपी पे रखिए और फिर ईमानदारी से इस वीडियो को चालू करिएगा। अभी बताता हूं, लगा लिए होंगे तो अब वीडियो को चालू करिए, जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए सवाल को, अब काट पीट मत करिएगा, जो लगा दिया वो ध्यान से देखिए। 5% का 4% कितना प्रतिशत होगा, ध्यान देना। ये मत कहना सर पढ़ नहीं पाए, ना ना ना, काटना नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, मतलब इसको हम दूसरे तरीका से बताते हैं। 50 का 40 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। कुछ मजा आया इसमें? मतलब क्या कि 50 नंबर का 63 था और उसमें बचा हुआ क्या नंबर पाया, 40 नंबर पाया है। 50 का 40 कितना प्रतिशत है, ये समझ में आ रहा होगा। तो 40 ऊपर किया, 50 नीचे। सर जी ऐसा ही नंबर देते हैं। कितना प्रतिशत भाई, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, ये इससे कटेगा, इसको काटेंगे तो 20, 20 चौक को 80%। बोलो आएगा या नहीं आएगा? ये समझ में खूब आ रहा होगा।
हो इधर आओ, काटना मत अभी, अभी ध्यान दो। 5% का 4% कितना प्रतिशत, मतलब 5% में 4%, तो 4% ऊपर 5% नीचे, कितना प्रतिशत, तो 100 का गुणा। अब प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, 5 से काटोगे तो कितना आएगा भाई, 20, अब 20 चौको 80%। अब कमेंट करके बताओ किसका किसका सही था, ईमानदारी से। अगर गलत है तो ये भी कमेंट करो कि मेरा गलत हो गया गुरुजी। गलत होना गलत बात नहीं है, सीखना सही बात है, इसे सीखना है हमको कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं यहीं पे आज रोकूंगा, लेकिन अगले दिन जस्ट इसी के आगे एक ऐसा ही सवाल लेके आऊंगा, वेट करना। आपके गाल पे तमाचा होगा, वो ऐसा सवाल सेम ऐसा ही, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे तो आपके गाल पे तमाचा होगा। कब, अगले क्लास में। ये पार्ट 3 था, अब आगे आएगा पार्ट 4। उसमें भी बड़े झन्नाटेदार क्वेश्चन नए टाइप के सब होंगे, आज सब नया नया क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक पहुंचाओ और इस चैनल को आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, और हम आपको यहाँ पे पूरा मैथ 0 से हीरो तक सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।